हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। पेशेंट बैठा हुआ था और कुछ सवाल कर रहा था। आप लोगों के सवालों से मिलते जुलते थे तो सोचा इसको ले लें। बेसिकली पुराने बचपन के स्कार्स हैं उसके हवाले से डिस्कस कर रहा था, तो हमने सोचा कि हम इसको वीडियो के अंदर रिकॉर्ड कर लें आप सबके लिए। दिस इज़ मी डॉक्टर आमना उस्मान, यू वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। अगर आपको पसंद आ रहा हो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और आप जिनको फ़ायदा देना चाहते हो इससे उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। we're running a chain of aesthetic clinic in twin cities of Pakistan। सारे किस्म की स्किन हेयर नेल सर्विसेज हमारे पास मौजूद हैं, और साथ ही साथ एस्थेटिक रिलेटेड भी हर किस्म की फैसिलिटीज़, कॉस्ट इफेक्टिव, क्वालिटी, रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रीटमेंट्स आप हमसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो हम मरीज से पूछते हैं, वो कंटिन्यूटी के अंदर एजिंग के लिए हमारे पास आए थे, एंटी एजिंग को डिस्कस करने के लिए, और साथ ही इन्होंने मेंशन किया कि इनको पुराने बचपन में स्कार्स थे, तो उसको हमने कहा कि चलो ऑन एयर ले लेते हैं। यस। अच्छा मैम, स्कार्स के लिए क्या मेडिकेशन काफ़ी रहेगी या आपके पास इसके लिए भी कोई ट्रीटमेंट है? सो बेसिकली स्कार्स आपको पड़े थे बचपन में, दाने निकले थे, उसके साथ और कुछ बहन भाइयों की लड़ाइयों में जो स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, ठीक है। सो देखिए, जब एक्ने स्कार्स की हम बात कर रहे होते हैं ना, तो दवाइयों से वो ख़त्म नहीं होते। एक्ने स्कार्स की कुछ टाइप्स हैं। PIE पोस्ट इन्फ्लेमेटरी एरिथीमा, PIH पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन, पिटेड एक्ने स्कार्स जिसमें खड्डा पड़ चुका होता है, ठीक है। जो तो होता है ना पोस्ट इन्फ्लेमेटरी एरिथीमा, वो तो जब आपको एक्ने होती है, सुर्ख सुर्ख निशान होते हैं, कुछ अर्से के अंदर ठीक हो जाते हैं, और अगर रह जाए या आप उसको जल्दी ठीक करना चाहें तो कुछ टॉपिकल क्रीम्स, हाइड्राफेशियल्स, डर्माब्रेशंस, केमिकल पील्स एंड क्यू स्विच लेज़र ट्रीटमेंट उसको हेल्प कर सकते हैं। जब हम बात करें PIF पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन, अगर तो सिर्फ दानों के निशान है, यानी सुर्ख निशान ठीक नहीं हुए और PIH में आ गए, और फिर अगर तो सिर्फ वो दानों के निशान है, तो टॉपिकल क्रीम्स ऑब्वियसली, डर्माब्रेशंस, हाइड्राफेशियल्स, क्यू स्विच लेज़र्स, केमिकल पील, ये सब इसको ट्रीट करने में हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत पुराने हो गए और मिट के छाइयाँ बन गए, फिर उसके लिए एक लंबे चौड़े ट्रीटमेंट्स, क्यू स्विच हो सकता है, माइक्रोनीडलिंग्स हो सकते हैं, केमिकल पील जस्ट इन केस आपके केस में सूट करता हो, वीज़ोथेरेपीज़ हो सकते हैं वगैरह। लेकिन जब आप बात करते हैं एक्ने स्कार्स की, खड्डों की, उसके लिए रेयरेस्ट इज़ द पॉसिबिलिटी कि वो आपको दवाइयों से, क्रीम के साथ ठीक हो जाए। बहरहाल उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट्स लेने पड़ते हैं। उन ट्रीटमेंट्स को हम माइक्रो नीडलिंग के अंदर लेबल करेंगे। माइक्रो नीडलिंग की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। सिंपल माइक्रो नीडलिंग जो डर्मापेन या डर्मारोलर के साथ हो रहा होता है, माइक्रो नीडलिंग RF जिसके अंदर सीधा जो मशीनें अवेलेबल हैं वो स्कारलेट, सिल्फोमैक्स और मॉर्फियस। रिसर्सिंग लेजर्स में जाया जा सकता है, जैसे कि CO2, एब्लेटिव CO2 लेज़र या फिर अर्बियम लाइट लेज़र। और फिर कभी कभी कुछ केसेस के अंदर हम सारे ट्रीटमेंट्स को कंबाइन करते हैं। वो बहुत पुराने स्कार्स होते हैं, वाइडर स्कार्स होते हैं, डीप स्कार्स होते हैं, उसके अंदर हम केमिकल पील्स भी कर सकते हैं, रिसर्फिंग भी कर सकते हैं, माइक्रो नीडलिंग के साथ कंबाइन भी कर सकते हैं सेशन को। बट देन ऑब्वियसली द सेशन गेट टू अग्रेसिव, उसके लिए एक ख़ास तरह का हमें प्रॉपर कंसल्टेशन पेशेंट के साथ रखनी पड़ती है। उनको हम गाइड करते हैं और फिर उसका एक प्रॉपर डाउन टाइम 10-12 दिन का होता है, उसको डील करते हैं। दिस इज़ हाउ इट इज़। सो फॉर हर स्पेसिफिकली शी हैज़ मॉडरेट डीप स्कार्स, और पुराने हैं, मतलब कोई 10-12 साल पुराने हैं, तो फॉर हर आई विल डेफिनेटली चूज़ माइक्रो नीडलिंग RF फॉर हर। और अगर आप इनके लिए माइक्रो नीडलिंग चूज़ करें तो अगला सवाल ये होता है, वाई स्कारलेट, वाई सिल्फोमैक्स एंड वाई मॉर्फियस? Well, I really appreciate using Silfomex because this is my latest, most beloved equipment in the market at the moment. उसकी वजह ये कि when I compare it with all other machines, comparing with Scarlett, comparing it with Morpheus या फिर किसी भी और किस्म की माइक्रो नीडलिंग RF डिवाइस मैं कंपेयर करती हूँ, मुझे सिल्फम के रिजल्ट्स बहुत बेहतरीन लगते हैं। इट इज़ क्विकर, इट इज़ लेस पेनफुल, क्योंकि अगर आई take up Silfomex and I compare the results with other available equipments जैसे कि Scarlett या Morpheus 8, मुझे Silfomex के results इतने commendable मिलते हैं, इतने gratifying मिलते हैं। It has turned out to be my most beloved equipment at the point। जब हम Scarlett के treatments करते हैं, maybe जब हम acne scar के result compare करते हैं, तो Scarlett के अगर आपको 2-3 सेशन करके जो results आपको मिलते हैं वो Silfomex के फ़ौरन मिल जाते हैं, ठीक है। फ़ौरन का मतलब 10-15 डेज़ के अंदर, पहले सेशन के अंदर आपको मिल जाते हैं। और इट्स लेस पेनफुल इफ़ यू कंपेयर विद Morpheus 8, इट्स फास्ट इन गिविंग रिजल्ट्स इफ़ यू कंपेयर विद Morpheus 8, और इसकी जो नीडल्स होती हैं वो इंसुलेटेड नीडल्स होती हैं। अच्छा कि मैम, ऐसा है कि आई एम अ पर्सन हु इज़ वेरी सेंसिटिव अबाउट स्किन, तो ये आप जैसे माइक्रो नीडलिंग बता रही हैं, नाम से पेनफुल लगती है, तो बीट फॉर प्रोसीजर आप कोई एहतियात देती हैं इसके लिए?
अच्छा, बेसिकली यस, माइक्रोनीडलिंग के जितने भी ट्रीटमेंट होते हैं स्लाइटली पेनफुल होते हैं, लेकिन डेफिनेटली वी ट्राई मैनेज पेन बाय अप्लाइंग सम टॉपिकल क्रीम्स और टॉपिकल नम क्रीम्स, और उसका हम उसको मैनेज कर सकते हैं विद एप्लीकेशन टॉपिकल क्रीम्स। मेरी स्किन जो है वो बहुत सेंसिटिव है, क्या स्टेरिलाइज्ड होती हैं ये चीज़ें या मेरी स्किन पे कोई इन्फेक्शन आ सकता है, क्योंकि स्कार्स वाले मोस्टली ये करवाते होंगे। बेसिकली हाँ, ये बात आपका बिल्कुल ठीक है कि चूँकि नीडल्स होती हैं तो फॉर अस ओके, आई हैव हर्ड फ्रॉम फ्यू ऑफ द पेशेंट कि हम नीडल्स को क्लिनिक्स जो है वो रीस्टरलाइज करके मरीजों पे यूज़ करते हैं। वेल, हम ऐसा नहीं करते। हम हर पेशेंट की नीडल उनके नाम के साथ उनको दे देते हैं ताकि हमारे पास रह के वो मिक्स ना हो जाए, बिकॉज स्टेरिलाइजेशन इज़ अ फार मोर प्रायोरिटी देन एक्ने स्कार्स। उसकी वजह ये है कि जब आप नीडल्स के काम कर रहे हैं, अगर आपकी किसी भी तरह से नीडल रीयूज़ हो रही है, ठीक है, तो आप एक्ने स्कार्स तो भूल जाएं। यू शुड मोर वरी अबाउट हेपेटाइटिस बी एंड सी एंड देन HIV। तो नीडल्स के लिए हम ये करते हैं कि हम पेशेंट को उनकी नीडल्स उनके साथ दे देते हैं, और वो पेशेंट अपनी नीडल्स लेके आते हैं और हम उनको रीस्टरलाइज करके 1 या 2 सेशन के अंदर उसको रीयूज़ कर सकते हैं। लेकिन नेवर लीव योर माइक्रो नीडिंग नीडल्स विद द क्लिनिक, नेवर, बिकॉज मिक्स हो सकते हैं या मिस यूज़ हो सकते हैं या रीस्टरलाइज करके आपको यूज़ हो किसी और के लिए यूज़ हो सकते हैं। सो यस, इट्स अ प्राइम फॉर मोर प्रायोरिटी। और जब आपने बात की कि सेंसिटिव स्किन के लिए हैं, तो ठीक है, सेंसिटिविटी यही होती है कि ट्रीटमेंट के बाद आपको कोई प्रॉब्लम ना आए या कोई कोई स्कारिंग उसके बाद ना हो जाए या आपका प्रॉब्लम वर्स ना हो जाए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि स्कारलेट के साथ मिनिमम चांस है कि आपको किसी भी किस्म की स्कारिंग आएगी। एटलीस्ट बीन 13 ईयर्स आई एम यूजिंग स्कारलेट, मुझे कभी आज तक स्कारिंग की कोई कंप्लेन नहीं आई। सेम गोज विद सिल्फामेक्स, मुझे उसके साथ कभी कोई स्कारिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं आया। लेकिन मॉर्फियस के साथ देयर इज़ अ रिस्क ऑफ पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन, सो आई रियली अवॉइड यूजिंग मॉर्फियस 8 एंड सिल्फामेक्स इज़ एट द मोमेंट माई फेवरेट चॉइस। अच्छा मैम, अगर आज मैं माइक्रो नीडिंग ले लूँ तो कल मैंने फंक्शन पे जाना है, तो मैं मेकअप यूज़ कर सकती हूँ? यस, डेफिनेटली कर सकते हैं। स्कारलेट के बाद आप वेरी नेक्स्ट डे आप यूज़ कर सकते हैं। सिल्फामेक्स के साथ भी हल्की सी ड्राइनेस आती है, सिल्फामेक्स के साथ 3-4 दिन रहती है, तो आप मेकअप यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी स्किन सेंसिटिव ना हो रही हो। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव ना हो रही हो किसी भी चीज़ को, यानी ड्राइनेस ज़्यादा ना फील हो रही हो, तो हल्का सा प्राइमर यूज़ करके आप मेकअप यूज़ कर सकते हैं। और अगर हल्की सी सेंसिटिविटी हो तो आप अपने माइक्रो नीडिंग सेशन को 2-3 दिन पहले रख सकते हैं। अच्छा मैम, जैसे कि अगर शुगर पेशेंट हो या कोई भी आपको हेल्थ इश्यू होता हो, क्या उसके ड्यूरिंग हम ले सकते हैं ये प्रोसीजर? हाँ, डेफिनेटली माइक्रोनीडलिंग इज सेफ फॉर एनी सॉर्ट ऑफ अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि माइक्रोनीडलिंग की जो डेप्थ होती है वो सिर्फ स्किन डेप्थ होती है। द नीडल्स कम विद द डेप्थ अवेलेबिलिटी ऑफ 0.4 mm टिल 3.2 mm, तो ऑब्वियसली उससे नीचे उससे जाना नहीं है तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं होता। अच्छा मैम, अगर मैं आप लोगों से 3 सेशंस लिख के दिए स्कारलेट के या सिल्कम के, अगर मैं उसमें से 2 ले लूँ और मुझे लगे कि उसका इफेक्ट आ गया, तो क्या मैं इस प्रोसीजर को छोड़ सकती हूँ? यस, अगर आप एक्ने स्कार्स के लिए बात कर रहे हैं और आपको रिजल्ट्स आ गए हैं, इवन अगर आपको 1 सेशन से भी आ गए हैं, तो यू डोंट हैव टू टेक फर्दर सेशंस। हम 2-3 जनरली इसलिए लिख के देते हैं, कभी किसी मरीज़ को रिक्वायरमेंट होती है और कभी किसी मरीज़ को हम इसलिए लिख देते हैं कि हमें उसकी रिकवरी का अंदाज़ा नहीं होता, क्योंकि द ओल्डर स्कार्स हील स्लो, द अर्लियर स्कार्स हील फास्ट, तो हमें उनके रिकवरी का अंदाज़ा नहीं होता। और अगर आपको 1-2 सेशन में आराम आ जाता है तो यू कैन ओमिट फर्दर सेशंस। लेकिन अगर आप एंटी एजिंग के लिए ले रहे हैं तो फिर आई डेफिनेटली रिकमेंड कि आप 2-3 सेशन ले लें, फिर आप बेशक 1 साल ना लें, फिर आप 2-3 सेशंस ले लें। तो माइक्रोनीडलिंग इज़ अ वेरी गुड एंटी एजिंग ट्रीटमेंट। अच्छा मैम, मैंने जैसा कि माइक्रो नीडिंग ले ली है, तो इसकी आफ्टर केयर क्या है? ओके, सो बेसिकली माइक्रोनीडलिंग, चूँकि मैं आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ डर्मा पेन्स एंड डर्मा रोलर्स, तो मैं उसकी चूँकि हम वो रिकमेंड नहीं करते, तो इसलिए उसकी आफ्टर केयर में नहीं जा रहे। लेकिन इफ़ यू टॉक अबाउट स्कारलेट, सिल्फामेक्स, तो कोई ख़ास आफ्टर केयर नहीं होती। मैं अपने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स की बात करूँ कि हम 3-4 घंटे पेशेंट को कहते हैं कि फेस को वॉश ना करें, बिकॉज द सीरम्स वी अप्लाई, ताकि वो अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाए स्किन के अंदर। और बस उसके बाद आप इफ़ योर स्किन इज़ जस्ट कंफर्टेबल, तो आप अपने जो AM/PM रूटीन है उसको उसी दिन से शुरू कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि थोड़ी सी ड्राइनेस है या थोड़ी सेंसिटिविटी है, तो 2-3 दिन अपने प्रोडक्ट्स को, स्किन केयर प्रोडक्ट्स को ना यूज़ करें। और ऑब्वियसली सन ब्लॉक तो चाहे आप कराएं चाहे नहीं कराएं, वो आपने पहनना ही पहनना है। लेकिन स्पेसिफिकली आफ्टर ट्रीटमेंट 3-4 दिन का ज़्यादा ख्याल किया करें कि सन ब्लॉक्स को मोर फ्रीक्वेंटली और अच्छी मिकदार में और मोर कॉन्शियसली अप्लाई किया करें। मैम ऐसा है कि अगर मैं आपके प्रोसीजर्स ले रही हूँ, तो उसके साथ मैं क्या होम रेमेडी यूज़ कर सकती हूँ? जैसा कि लोग बेसन वगैरह यूज़ करते हैं, उससे काफ़ी फ़र्क आता है, क्योंकि मैं खुद पहले यूज़ करती रही हूँ। ठीक क्या है। सेफ है इसके साथ? ओके, देखिए, जो होम रेमेडीज़ है ना, वो एक बड़ा वाइडर सब्जेक्ट है। अगर आप एक्ने स्कार्स के लिए बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, मैंने आज तक कोई होम रेमेडी नहीं देखी है जिसने किसी एक्ने स्कार को ठीक कर दिया हो।
सो इट्स अ रेयरेस्ट ऑफ एनी पॉसिबिलिटी, अभी तक कोई चीज़ ऐसी ईजाद नहीं हुई कि जो आपके एक्ने स्कार्स को ठीक कर दे। लेकिन अगर आपको जैसे हल्की फुल्की PIE हो या PIH हो, तो हल्के फुल्के जो आप होम हाउस होल्ड मास्क वगैरह यूज़ करते हैं, चूँकि आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ होम रेमेडीज़ बिकॉज उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च नहीं हुई होती। लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके फेस के साथ, स्किन के साथ pH फ्रेंडली हो, वो फिर भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बेसन और टूथपेस्ट और मिट्टी और पता नहीं क्या क्या, वेल आई डोंट नो एक्चुअली कि उसको यूज़ करना चाहिए कि नहीं। और बेसिकली आई एम नॉट श्योर कि हाउ इफेक्टिव दे आर। और इनको शायद ये भी है कि चूँकि ये बड़ी प्राइस फ्रेंडली सी एक प्राइस टैग के साथ आ रहे होते हैं, तो वो आपको ग्रेटिफिकेशन बड़ी दे देते हैं कि खर्चा भी नहीं हुआ और मेरे ख्याल को खास अगर रिजल्ट भी ना आ रहा हो तो आपको कोई इतना दुख नहीं होता और आप यानी खुशी रहते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल अगर आप तस्वीरें लें तो आपको कोई बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर में कोई खास डिफरेंस नज़र आएगा, बिकॉज वो बिफोर एंड आफ्टर की पिक्चर का जो डिफरेंस है वो अगर आप कहते हैं कि रिजल्ट आता है तो फिर वो नज़र आना चाहिए, जो कि बड़ा लेस एविडेंट होता है। सो सिंस आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ होम रेमेडी, सो आई विल से अवॉइड इट।